नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हम आपके साथ एक बारी हफ्ते में हमेशा अननोन गनमैन का हिट्स, अननोन गनमैन की एक्टिविटीज़ के ऊपर हम हमेशा फ़ोकस करते हैं। सो ये है इस बारी का अपडेट। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इस हफ्ते के अंदर और करीब 5 से 6 बंदे जाते हुए दिखते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जहाँ पर मैं आपकी थोड़ी-सी नज़र डालना चाहूँगा। फाइंडिंग दीज़ नेम्स इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट क्योंकि एक चीज़ मुझे दिखती है कि पाकिस्तानियों को भी दिखता है कि वी हैव बीन ट्रैकिंग दिस और इसके बारे में हम बातें करते रहते हैं एंड इनके ग्रुप्स की तरफ से काफ़ी कोशिश करी जा रही है कि अभी ये रियल नेम्स यूज़ करे बिना एलियासेस यूज़ करते हैं। दे डोंट वांट टू कम आउट एंड से कि भाई बंदा एक्चुअली कौन है, यहाँ तक कि जो जनाजे के जितने भी ये नोटिफिकेशंस आते थे उसके बारे में ये लोग बात नहीं करना चाहते। ये जो फैमिली की तरफ से जो पूरी तरह से डिटेल्स आते थे, उसके उसको भी जाके ये लोग नीचे पुश डाउन कर देते हैं और यहाँ तक कि जो पहले एक सेलिब्रिटरी तरह से ये लोग इसको देखते थे कि भई हमारा बंदा शहीद हुआ और उसको वो शहीदी दिखाना भी इन लोगों ने बंद कर दिया है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स गेटिंग, लेट मी जस्ट से दिस, इट्स गेटिंग इवन मोर डिफिकल्ट। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है धीरे-धीरे करके धीरे-धीरे करके इसके इसके बारे में डिटेल्स आपके सामने रखना। बट एनी केस मैंने आपको प्रॉमिस करा हुआ है एंड आई विल कीप डिगिंग ऑन टू दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं जमात उद दावा लश्कर-ए-तैयबा कमांडर अब्दुल गाफर, जो एक मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर ठोका गया। ये अब्दुल गाफर है, आउटफिट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट ही इज बेसिकली अ एलईटी मिलिटेंट कोर ग्रुप, ठीक है? इसको काफ़ी लोग एक टॉप कमांडर बोलते हैं। ही इज़ आल्सो अ टॉप ऑर्गेनाइज़र, ठीक है? जिसने काफ़ी सारी बैक एंड पे चीज़ें करता है एंड ही इज़ क्वाइट हार्डकोर। ठीक है? और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बोला कई, जो मेरे 3 सोर्सेज़ हैं, ठीक है? इस पूरे गेम के अंदर एक ने बोला कि भई गोली लगी है, दूसरे ने बोला एक्सीडेंट हुआ, तीसरे ने भी मेरे को यही चीज़ बोला है कि वहाँ पर गोली लग के एक्सीडेंट हुआ है। अब मुझे नहीं पता व्हाट टू मेक आउट ऑफ दिस एंड आई विल लीव इट टू यू कि वो किस तरह मारा गया। लेकिन जैसे मैंने ये सब खत्म करा, मेरे को एक और इनपुट आई कि साहब ही वाज़ फाउंड डेड इन हिज़ हाउस। आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। और ये जब ऐसी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर मी टू वेरीफाई इट, बट मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि भाई चलिए, ये मारा गया एंड ही वाज टेकन आउट, दैट इज जस्ट अबाउट इट। तो इसका कॉज अभी तक पता नहीं है एंड टू अ पॉइंट आई वुड गो विद द होम सॉर्ट ऑफ एन अफेयर, क्योंकि गोली लग के एक्सीडेंट एंड दिस एंड दैट इज अ लिटिल, पता नहीं, मेरे को थोड़ा सा फार फेच लगता है। बट मेरे मेरे हिसाब से इसको घर पे ही अपने मारा गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी डिटेल्स निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रहा है, तो कोई इमीडिएट फ्यूनरल विजुअल्स नहीं आए, कोई फ्यूनरल के लिए नोटिफ़िकेशन नहीं आई, किसी भी इमाम और ये जो वे मस्जिद में से जो अनाउंसमेंट करते हैं, वो भी नहीं हुआ। नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपेंड। तो एकदम क्वाइट एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन ये ऑब्वियसली ही वाज़ अ बिग गाय, तो इसको दबाने की कोशिश इनकी नाकाम हुई। सेम फेज़ जो मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था, वलीद और बिलाल अख़ून जो 2 और कमांडर्स थे जिनको ठोका गया था, इनको भी, इनके बारे में भी कोई ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास बाहर निकली नहीं है। बट एक चीज़ हमको दिखती है कि दीज़ गाइज़ आर पॉपिंग आउट एंड जिस तरह से ये पॉप आउट कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली मेक आउट कि एक बड़ा, देयर इज़ अ कंसीडर्ड एफर्ट। कंसीडर्ड एफर्ट का मतलब मैं क्या बोलना चाहूँगा कि एक बड़ा ज़बरदस्त सा एफर्ट है पाकिस्तान की तरफ से इसको किसी तरह से दबाया जाए। देखिए, लोकल इमाम जो उसके रीजन का है, पीओजेके के रीजन का, इसने एक क्लोज्ड दुआ पढ़ी है। क्लोज्ड दुआ मतलब नो ओनली फैमिली साइड मूवमेंट वहाँ पर होंगी। कोई जनाज़े का कॉल नहीं होगा, कोई पब्लिक टाइमिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। एक बस उसने क्लोज़ में दुआ-वुआ पढ़ी और उसको वहाँ पर ही दफना के खत्म कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो जिस तरह के सिग्नल्स मेरे को दिखते हैं कि भई कोई रिप्लेसमेंट या इसकी इसके बारे में कोई अभी तक बात नहीं हुई है और ये क क करीब 4-5 3-4 दिन हो गए हैं इसको ठुके हुए। तो इट्स दे आर जस्ट ट्राइंग टू कीप इट डाउन लो फॉर अ लिटिल बिट। और ये एक सप्रेशन मूव जो मैं देख रहा हूँ, दिस इज हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल प्लेसेस। इसके फादर का नाम काट दिया गया फ्रॉम पब्लिक रिकॉर्ड्स। इसका 24 टू 48 आवर्स के विंडो के अंदर फटाफट जितने भी कोई इसका नाम था, इसका कहीं पे भी कुछ मेंशन्स थे, उसको भी स्क्रब करने की कोशिश की जा रही है। सो देयर इज जस्ट सो मच एक्टिविटी व्हिच इज हैपनिंग अराउंड हिम।
उसके बाद एक और बंदा ठुका है जिसका नाम है उस्ताद रहमान। इसका असली नाम है अब्दुल रहमान। अगेन इट टूक मी ऑलमोस्ट 3 डेज़ टू फाइंड दिस एंटायर थिंग। ये एक जमात उद दावा का ऑर्गेनाइज़र है हू इज़ नाउ एफिलिएटेड विद लश्कर-ए-तैयबा और पीएपीएफ और पीएएफएफ और व्हाटएवर दैट डैम थिंग इज़। उसका उसके साथ ये काम करता है। रिक्रूटमेंट, लाइज़निंग और जो यहाँ से बच्चे जाते हैं, उनके साथ पूरा एक वो जो स्ट्रक्चर बनाना, किस तरह से उनको समझाना, किस तरह से उनकी पूरी जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करते हैं उसको पूरा करने का इसका पूरा काम था। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी फैमिली कोटली में रहती थी, ठीक है? कोटली मेन टाउन में रहती थी, कोटली में इसकी फैमिली अब वहाँ नहीं रहती है एंड सुनने में तो ये आया है कि इसके घर के ऊपर भी पूरा बुलडोज़र चला के पूरा कर दिया है। दे आर ट्राई टू रिमूव एवरी एविडेंस ऑफ दिस गाय बी एवर बीइंग देयर। इसके बाप का नाम जिसका जिसका नाम जिसको लोग रहमान साहब करके बोलते थे, इसका बाप का नाम एक बार ही लीक हुआ। एंड इन्होंने काफ़ी आईएसआई ने उसके बाद कोशिश करी है उसको स्क्रब करने की, सो दे हैव बीन सक्सेसफुल, आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड इट। बट मेरे को ये पूरा चैटर में से पता चला है कि इसके बाप का नाम, उसका भी लास्ट नेम रहमान था। उसका नाम रिलीज़ हुआ था। अगेन नो जनाज़ा हैज़ बीन कॉल्ड, नो पब्लिक अनाउंसमेंट, नो मौलवी की तरफ से जो मस्जिद में अनाउंसमेंट होती है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो पीएफ है उसके अंदर भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसके बारे में। सो इट्स इट्स वेरी वेरी क्वाइट। इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन कसूर शेखपुरा एरिया के आसपास था, तो ये उधर ही रहता था, बट ये है ऊपर कोटली के पास ही इसका घर-वर था। एंड कई लोग बोलते हैं इसकी 2 बीवियाँ थी और 3-4 बच्चे थे। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक चीज़ और दिखती है कि इसकी बीवी को फटाफट से साइड किया गया क्योंकि पिछले वाले 2-3 जो मरे हैं, द बीवीज़ काइंड ऑफ क्राइड आउट ऑन द इंटरनेट कि मेरा हस्बैंड मर गया। एंड उसके बाद से ट्रेस करना ईज़ी हो जाता है, तो उसकी बीवी को फटाफट इन लोगों ने गायब करा है वहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया इसका पूरा घर-वर एवरीथिंग वाज़ रिमूव्ड फ्रॉम द एंटायर थिंग। एक बंदा और है जिसका नाम है उमार कश्मीरी। प्रोबेबली आई एम प्रोबेबली बोल रहा हूँ, इसका नाम उमर दर करके एक एक बनता है, तो ये इसका ओरिजिन हमारे यहाँ से दिखता है, बट आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज़ अ इंडियन ओरिजिन चैप हू इज़ मूव्ड देयर और ये जो एक दर कोई सरनेम वाला उधर पे बहुत टाइम पहले गया होगा एंड वो बंदा है। इसका मेन फंक्शन था सिम कार्ड्स का, कोरियर हैंड ऑफ सिम कार्ड्स, टीआरएफ के फ्रंट्स का इन इन पीओजे के। एंड ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी टैक्टिक मेरे को दिख रही है कि जो इनकी कम्युनिकेशन है उसके ऊपर काफ़ी इस टाइम पे फ़ोकस है, हमारी फ़ोर्सेस की तरफ से और हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि किसी तरह से इनकी कम्युनिकेशन कट करी जाए। बिकॉज़ दिस द सेकंड दैट हैपेंस ये लोग फिर डेस्परेट हो जाते हैं एंड दे एंड अप डूइंग स्टूपिड थिंग्स इनसाइड द वैली, जहाँ पर एक तो इनके पकड़े जाने का और उसके बाद एनकाउंटर्स होने का काफ़ी चांसेस होते हैं। जैसे आपको कर्नल रायना ने कुछ समय पहले बताया आपको कि साहब इनके साथ जो चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे कश्मीर वैली के अंदर स्पेशली, आपको एक चीज़ दिखती है कि दे वर यूजिंग चाइनीज़ चाइनीज़ हेडसेट्स एंड चाइनीज़ ये जो एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ हैं। नाउ एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ ऐसे होते हैं इनके पास वन टू वन डिवाइसेज़ हैं, तो ये आपस में बात नहीं कर सकते बट ये अपने कमांडर के साथ बात करते हैं। तो अगर एक एक सेल को दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो वो कमांडर को बोलते हैं, कमांडर इसको बोलते हैं बिकॉज़ दे डोंट वांट दीज़ 2 टू बी कनेक्टेड एनीवेयर। तो ये इनका जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो तो कमांडर ही होता है एंड दे डोंट लाइक द फैक्ट कि भई ये आपस में डिस्कस करें। क्योंकि होता क्या है कि अगर एक सेल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, उससे पूरा जो स्ट्रक्चर नीचे गिर सकता है एंड दैट इज़ क्वाइट अ थ्रेट टू द जो भी ये लोग कश्मीर के अंदर करने की कोशिश, बेवकूफ़ी कश्मीर के अंदर कोशिश करते हैं ये लोग। सो दे आर अ लिटिल वरीड अबाउट कम्युनिकेशन एट द मोमेंट एंड मेरे हिसाब से जो भी ड्रोन्स और ये सब चीज़ें आ रहे हैं, दे आर ड्रॉपिंग ओल्ड इंडियन सिम कार्ड्स और समथिंग लाइक दैट, और बर्नर फ़ोन्स की तरफ से ये लोग कोशिश काफ़ी कर रहे हैं या सैट फ़ोन्स की तरफ से भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जिसका एविडेंस हमारी फ़ोर्सेस ने बड़ा क्लियरली अपने प्रीवियस अनाउंसमेंट्स में दिया दिया है। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग कि ये दिखता है कि भई कहीं न कहीं एक फ़ोकस है इनके सिम कार्ड्स के ऊपर। सो व्हेन अ गाय लाइक उमार कश्मीरी, उमार दार जो भी है, उसको जब ठोका जाता है तो आपको ये दिखता है कि दैट इज़ एन एफर्ट टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ ये जो होते हैं ना, ये सेंट्रल नोड्स होते हैं। मैंने बार-बार समझाया है बट आई नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू अ लिटिल मोर। जो सेंट्रल नोड्स होते हैं, देखिए दे आर इन कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पीपल। ये लीडरशिप के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, प्लस ये टेरर टेरर कमांडर्स के साथ भी कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो ये सेंटर पॉइंट होते हैं। जब ये एकदम से बीच में से हट जाता है, तो टेरर कमांडर और लीडरशिप के बीच में वो कॉन्टैक्ट री-एस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड होता क्या है कि जब वो री-एस्टेब्लिशमेंट करने में जब टाइम लगता है, इट क्रिएट्स अ बिट ऑफ अ chaos इन दिस एंटायर थिंग, जहाँ पर आपको दिखता है कि कहीं न कहीं दे डोंट हैव दैट स्पेस एंड दे डोंट हैव दैट अल्टरनेटिव कि भैया कट ऑफ होने के अलावा इनके पास कुछ अल्टरनेटिव होता नहीं है, तो यू विल फाइंड देम गोइंग अंडरग्राउंड एंड सडनली जस्ट गोइंग कंप्लीटली क्वाइट।
एक और बंदा है जिसको मारा गया है, इसका नाम कारी साकिब करके लोग बोलते हैं। काफ़ी इसके ऊपर आवाज़ें हैं। तभी मैं आपको देखिए बोल रहा था, नाम बताना बड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है मेरे को, बट जिन-जिन के नाम मेरे पास आते हैं, वो तभी मैं आपके साथ रिपोर्ट करता हूँ। इसका नाम गुलाम नबी भट्ट था। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कश्मीर का बंदा है। ये एक बड़ा सीनियर बंदा है, मतलब ही इज़ रिटायरिंग एज पे टाइप आ आ चुका था। इनकी रिटायरिंग एज करीब 40-45 के ज़्यादा नहीं होती। तो इसने 3-4 मिशन्स करे हैं कश्मीर के अंदर, उसके बाद ये भाग गया था। इसको एक इंजरी-विंजरी हो गई थी एंड ही एक्चुअली वेंट अवे फ्रॉम देयर। दैट इज़ व्हाट द चैटर सेज। आई मे बी राइट, मे बी रॉन्ग ऑन दिस। भाग गया था सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। तो मैं इसके बारे में इतना आपको ये गारंटी से नहीं बता सकता। बट इसकी बरियल मेरे को पता चला है कि इसकी बरियल क्वाइटली 6 लोगों के साथ करी थी। इमाम ने अनाउंसमेंट करी, उसके बाद इमाम ने फिर वहाँ पर रिग्रेट करा कि ये गलत गलत है, अनाउंसमेंट गलत है, मैं भूल गया, मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन आई, और ये सब चीज़ें करके उसने कवर अप करने की कोशिश करी। एक चीज़ मुझे दिखता है, ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का बंदा है। दिस गाय इज़ अ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइज़र, ठीक है? बैक एंड ऑर्गेनाइज़र है ये, जहाँ पर जो इनकी प्लानिंग और ये सब चीज़ें जो होती हैं, उसके अंदर इसका काफ़ी रोल था, बिकॉज़ 1 इसका ग्राउंड एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद दूसरा, ही नोज़ द एरिया एज़ वेल। तीसरा, इसका ओरिजिन भी यहाँ का है, तो ही नोज़, प्रोबब्ली इसके कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पर होंगे। इसकी भी फैमिली को उठा के कहीं और ले गए हैं। सुनने में आया है कि बलूचिस्तान पंजाब के बॉर्डर के आस-पास कहीं पे इनको एक घर-वर दिया है और वहाँ पर इनको बिठा दिया है। एंड वहाँ पर ही जो कुछ इन लोगों ने चीज़ें करने की कोशिश करी हैं। नाउ दैट एरिया इज़ लाइक पूरा खुला एरिया है, वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है किसी का लोगों के साथ। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज़ गाइज़ टू डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद एनीबॉडी। तो इनको चुप कराने का ये सबसे बेहतर तरीका इन लोगों ने ढूँढा है कि किसी एक रिमोट लोकेशन में, बजौर में, कहीं पे कोने में, चित्राल के आस-पास कहीं ले जाके इनको वहाँ पर छोड़ देते हैं। दे गिव देम अ स्मॉल हाउस और व्हाटएवर इट इज़ एंड दे कीप देम क्वाइट। इट्स क्वाइट अमेजिंग कि पाकिस्तान की तरफ से इतना एफर्ट किया जा रहा है टू एक्चुअली नॉट लेट दिस इंफॉर्मेशन कम आउट। क्योंकि कहीं न कहीं एक वल्नरेबिलिटी जो है पाकिस्तान के अंदर, ये आपको दिखती है इन पर्टिकुलर जो भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जहाँ पर ये अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये सामने नहीं रखना चाहते, बिकॉज़ दे आर प्रोबेबली रियलाइजिंग कि अगर इतने जैसे 3-4 बंदे, 4-5 बंदे हफ्ते के इनके ठुकते हैं, तो अगर इनके इतने ठुक रहे हैं, तो देयर इट विल मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन द मोरल। इट्स नॉट अबाउट कि भई भारत को ना पता चले, एंड ऑफ कोर्स देयर वुड बी एन एंगल ऑफ दैट एज़ वेल। बट मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा एंगल ये है कि भई इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल मोरल है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो इनके प्लान्स होते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे कमांडर है, "और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा", एंड सडनली दैट गाय इज़ टेकन आउट। तो जो इसके कॉन्टैक्ट में लोग होते हैं, सडनली दे रियलाइज़, यार ये क्या हुआ? ये बंदा तो गायब ही हो गया। एक एक फ़ियर फैक्टर तो बनता ही है, एंड एक ये फ़ियर फैक्टर तो काफ़ी है पाकिस्तान के अंदर, व्हिच इज़ प्रीटी ओपनली बीइंग डिस्कस्ड इन पाकिस्तान, कि साहब ये भारत भारत वाले आके अंदर उल्टे-सीधे काम हमारे अंदर करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट मी, इनके जो रिटायर्ड आर्मी के यूट्यूबर्स हैं, वो भी बोलते हैं, इनके काफ़ी और जो कमेंटेटर्स हैं, वो भी बोलते हैं कि साहब ये काम तो भारत करता ही है, ये देखो हमारी फ़ौज तो कुछ कर नहीं पाती है, और ये सब चीज़ें। तो इट्स इंटरेस्टिंग, ऑल दिस स्टफ इज स्टिल हैपनिंग, इन स्पाइट कि भाई इनका काफी एक अवेयरनेस भी है कि भैया तुम्हारी ठुकम ठुकाई ठुकाई इस टाइम पे अच्छे से चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपके साथ एज़ प्रॉमिस्ड एक ये अपडेट्स आपके साथ करता रहूँगा। मैं इनकी कंपाइलेशन भी कर रहा हूँ 2023 से, 2022 से जो-जो चीज़ें मेरे पास हैं, आई एम ट्राइंग टू कंपाइल देम सो दैट वी कुड काइंड ऑफ क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ नोट और अ स्मॉल बुक और समथिंग लाइक दैट, कि इसको जागे आगे हम लोग डालें, एंड वी शुड टेल द कंट्रीमैन कि यार ये भी चीज़ें चलती हैं। ऑफ कोर्स दीज़ आर अनहर्ड ऑफ नेम्स, बट दे आर नेम्स व्हिच आर वेरी, वेरी इंपोर्टेंट एज़ फार एज़ द पाकिस्तानी टेररिज्म स्ट्रक्चर इज़ कंसर्न्ड। तो ऑफ कोर्स जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इस वाले में ज़रा डबल लाइक मारिएगा, ज़ोर से 2 बार ही प्रेस मत करिएगा, ऑफ हो जाता है, बट डबल लाइक मारिएगा, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, दैट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। चैनल का थोड़ा-सा अभी शैडो बैन चल रहा है, पीपल आर नॉट गेटिंग नोटिफिकेशंस, पीपल आर नॉट सीइंग माय वीडियोज़ राइट ऑन टॉप, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है, सुबह 10:45 से 11 के बीच में एक अपडेट आपके पास आता है, 12:45 और 1 के बीच में एक और अपडेट आता है, सवा 3 बजे डेली बेसिस हम लाइव होते हैं, 6:45 पे शाम को एक और अपडेट आता है, और 10 बजे रात को हमारा एक लाइव शो रहता है। आई नो दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड दैट्स अ लॉट ऑफ कीपिंग इन टच ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देखिए दुनिया ऐसी चल रही है इस टाइम पे, एंड देयर इज़ जस्ट सो मच व्हिच इज़ हैपनिंग अराउंड द प्लेस, तो इसको कवर करना हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि आपके सामने इसको मैं चीज़ें डाल सकूँ, बिकॉज़ दिस इज़ स्टफ दैट आवर मीडिया विल नेवर कवर, एंड दैट इज़ अ शेम इफ आई मे से सो। So please help us channels out. हम लोग I'm a single person who's trying to do this on my own. Help us out. Please support the channel.
एंड स्टैंड बाय इट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। थैंक यू सो मच। आप कंट्रीब्यूट अगर करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में एक लाइव शो के साथ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा भाई शी जिनपिंग के चाइना बाल-बाल बचा है एक कू अटेम्प्ट से। नमस्कार।